आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। देश प्रदेश की तमाम खबरों को दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की बैठक जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पिछले 30 मिनट से लगातार मंथन हो रहा है बीजेपी मुख्यालय में और बीजेपी खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2024 का महासंग्राम यानी कि लोकसभा के चुनाव और इसे लेकर के मंथन। सबसे बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पिछले 30 मिनट से लगातार मंथन हो रहा है। राजस्थान समेत कई राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर के मंथन हो रहा है। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर मंथन का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो साथ ही साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं और संबंधित राज्यों के कोर ग्रुप के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की सीईसी की बैठक चल रही है। सबसे बड़ी जानकारी, तो 2024 के महासंग्राम को लेकर कवायद तेज और इसी बीच बीजेपी खेमे से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की। सीईसी की इस बैठक में 8 से 10 नामों पर मुहर लग सकती है। तो सबसे बड़ी खबर पर हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जारी हो सकती है। तो सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी जानकारी के साथ आपको बताएं कि सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची आ सकती है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर और सीईसी में 8 से 10 नामों पर मुहर लग सकती है। जो जानकारी इस वक्त आ रही है, 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है, उन पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है और आपको बता दें कि पहली लिस्ट में कई बड़े नामों पर मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी यह भी कि ए कैटेगरी की सीटों पर पहले प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। ए कैटेगरी की सीटें कौन सी हैं? पिछली बार जिन सीटों पर कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, वहां पर पार्टी पहले इस बार नामों का ऐलान कर सकती है, उम्मीदवार घोषित कर सकती है। 12 सीटों पर उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं चल रही हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर और इसके साथ साथ अजमेर, झुंझुनू, जालोर, सिरोही सीटें हैं जहां पर ऐलान होगा। सबसे बड़ी जानकारी आपको यह भी बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक ये दिल्ली में हो रही है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं की ओर से 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा की जा रही है। यह सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी जानकारी है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि सीईसी की बैठक और इस बैठक के बाद कई नामों को फाइनल किया जा सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर ले चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विनीत कुमार मौजूद हैं। विनीत, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर के? महत्वपूर्ण बैठक ये चल रही है, क्या कुछ होने वाला है इसमें? क्या विनीत आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये जो महत्वपूर्ण बैठक है, क्या होने वाला है इसमें, क्या चर्चा हो रही है और इसके बाद क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और यहां पर जो अन्य में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अगर हम बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो पार्टी कर सकती है। अगर राजस्थान के हिसाब से माने तो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बीजेपी के लिए
370 का आंकड़ा सेट किया, टारगेट सेट किया है। वैसे में अगर हम बात करें राजस्थान की बात करें तो वहां से 25 जो सीट आती हैं उसमें पिछले दो बार के जो चुनाव को देखें, 2014 के चुनाव को देखें, 2019 के चुनाव को देखें, बीजेपी का परफॉर्मेंस जो था वो 100% का था। तो बीजेपी चाहेगी कि जो इस 100% का जो परफॉर्मेंस है उसे जारी रखा जाए। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो जो कुछ उम्मीदवार हैं उनके नाम जो है वो बदले जा सकते हैं। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 सांसदों को पिछली बार विधायकी का टिकट मिला था, जिसमें 3 सांसद जो है वो विधायक बन गए थे और 3 सांसद जो है वो हार गए थे। तो ऐसे सीटों में जो हम मान के चल सकते हैं कि 6 सीटें जो है वो जो है नए उम्मीदवार आएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक सीट जो है वो बेनीवाल की पार्टी को दे दी गई थी। तो 7 नए नाम जो है कम से कम आने की बात जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने कुछ फॉर्मूले फिक्स किए हैं और इन्हीं फॉर्मूले के तहत भी टिकटों का घोषणा की जाएगी। जो वहां के स्थानीय जो विधायक है, माफ कीजिएगा सांसद है, उनके परफॉर्मेंस को भी तय किया गया है कि आखिरकार उनका परफॉर्मेंस कैसा है। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें टिकट जो है वो दिया जाएगा। तो हम मान के चल सकते हैं कि 25 में 10 से अधिक जो नए चेहरे जो हैं वो बीजेपी में इस बार राजस्थान में देखने को मिल सकती है और इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही होगी। हालांकि हम यह उम्मीद अभी नहीं कर सकते कि पूरी सीटों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी, लेकिन 10 से 12 सीटों की घोषणा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हो सकती है। माना जा रहा है कि यह बैठक देर रात चलेगी, तो यह हम मान के चल सकते हैं कि 1 मार्च को जो है या फिर 2 मार्च को उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। विनीत, क्या कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी जो है वो जिन नामों का ऐलान कर सकती है उनमें ए कैटेगरी की जो सीटें हैं या पिछली दफा जहां पर बीजेपी को मार्जिन कम मिला उन पर पहले ऐलान हो सकता है? किस तरह की जानकारी इसे लेकर मिल रही है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस बार की जो हम अगर स्ट्रैटेजी को देखें तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता नहीं लगा है, लेकिन उसके पहले ही जो बीजेपी जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर रही है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण उन सीटों को माना जा रहा है जहां पर बीजेपी जो है वो चुनौती जो है वो काफी मानी जा रही है। उस पर बीजेपी ने काफी मेहनत भी किया है। हालांकि अगर राजस्थान के लिहाज से देखिए तो राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जो है वो जीती थी। तो ऐसे में बीजेपी में पहले उन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में कर सकती है जहां पर बीजेपी को ज्यादा चुनौती में लग सकता है, जहां पर पिछले बार सीटों का जीत का जो मार्जिन था वो कम था। लेकिन अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 10 से 12 सीटों की घोषणा जो है वो आने वाले कुछ दिनों में, एक आध दिन में जो है बीजेपी घोषणा कर सकती है। इसमें माना यह जा रहा है कि जो टफ सीटें हैं जहां पर बीजेपी के लिए चुनौती अधिक है वहां पर बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सवाल यह कि आखिरकार जब नए चेहरे पार्टी उतारेगी क्या ध्यान में रख करके उन नए चेहरों का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे उनको मौका दिया जाएगा? जी अगर हम नए चेहरों की बात करें तो और क्राइटेरिया की बात करें तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण में क्राइटेरिया है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का आंकड़ा और टारगेट जो है वो बीजेपी को दिया है और राजस्थान में 25 की 25 सीट पिछले 2 बार से बीजेपी के पास आ रही है और बीजेपी के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि 25 सीट जो है इस बार भी हासिल किया जाए। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो है, जो उम्मीदवार जो है वो जीत सकते हैं, जिताऊ होना ही उम्मीदवार के लिए एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया है, वो होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस बार जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी में महिलाओं को लगातार फोकस किया गया, महिला आरक्षण की भी बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव में बात की, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को भी टिकट में जो है वरीयता दी जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा वो हम यह मान सकते हैं कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही बीजेपी जो है वो टिकट देगी। जी बिल्कुल विनीत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और आप जो है अब वो लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे विनीत देते रहेंगे। बहरहाल दिल्ली से जो सबसे बड़ी खबर वो हमने आपको बताई, तो लोकसभा चुनावी दंगल में राजस्थान की बड़ी भूमिका होने वाली है और इसके लिए बीजेपी की तैयारियां भी बड़ी हैं। साथ ही मजबूत उम्मीदवारों के नामों पर आज मंथन किया जा रहा है। इस पर यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा का दंगल तैयार, अब खिलाड़ियों का इंतजार। पच्चीस को भेदने की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश जोर शोर से जारी है। उम्मीदवारों में एक नहीं कई सभी समीकरण तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी में इसके लिए बड़े स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। हर एक सीट पर जीत के लिए जरूरी सभी समीकरण साधे जा रहे हैं। हालांकि भगवा खेमे में चर्चा हारे हुए नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर भी की जा रही है, क्योंकि हर सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार को ही उतारने की तैयारी पार्टी कर रही है। पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम का अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा, जो अमित शाह और जेपी नड्डा हर नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसी सप्ताह बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें कई नाम आपको भी चौंका देंगे। राजस्थान की 25 सीट जीतने के लिए बीजेपी में कुछ नए चेहरों की भी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ये नए चेहरे बीजेपी के भविष्य की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। इसी समीकरण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही उन सीटों पर भी विशेष फोकस है जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव में कमजोर थी। उन सीटों पर अलग तरह से तैयारी की जा रही है। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर तो अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी की लगेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल और जमीनी स्तर पर मैनेजमेंट के लिए अलग से व्यूह रचना की जा रही है। बीजेपी ने 400 सीटों का नारा दिया है और उसे पूरा करने के लिए राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक लगना बेहद जरूरी है। राजस्थान को स्वीप किए बिना बीजेपी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना शायद एक बड़ी चुनौती हो और पार्टी के सामने लक्ष्य भी यही है। इसीलिए राजस्थान पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे भी लगातार जारी है और जिलेवार बैठक करके रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार एनडीए 400 के पार जाएगी और कांग्रेस खाली हाथ रह जाएगी। हर कार्यकर्ता जानता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और उसके लिए हमें लगना है। व्यक्ति कौन है वो महत्वपूर्ण है कि हमें कमल के फूल को यहाँ से जिताना है और 25 की 25 सीटें जितानी है और अब की बार एनडीए 400 पार, वही नारा सबका है और वही लगता है इस बार 400 से पार। बिल्कुल, इसको लोकसभा चुनाव का शंखनाद ही समझिए। मैंने कार्यकर्ताओं को भी यही आह्वान किया है कि राजस्थान में 25 से 25 लोकसभा सीटें जीतनी है। उसमें से डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी उसी 25 में से आती है। पिछले 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से जीत करके कांग्रेस को ऑल आउट कर दिया था। कांग्रेस का शासन राजस्थान में होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। मैं समझता हूँ इस समय हमारी सरकार राजस्थान में है। मैं क्षेत्रवासी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इस जिले को, इस प्रदेश को, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको भारतीय जनता पार्टी में रह के काम करना है और इस